नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का वीडियो देखा है, समझा अच्छी तरीके से, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बहुत अच्छी तरीके से बना लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो फार्मूले लिखे हुए हैं, आपको दिख तो काफ़ी बड़े रहे होंगे, बट इनको अभी मैं बताता हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये फार्मूला आप बिना याद किए भी सीख जाओगे। अगर आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला आता है तो देखिए कैसे आसानी से ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हमने जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला आपको बताया था तो क्या बताया था कि हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर टाइम, ये लगाते थे। उसके आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्या? क्वेश्चन वर्ड। तो ये आपको बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव का पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखिए, हम लोगों ने जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आपको बताया था तो क्या बताया था कि हैज है लगाएंगे कोई एक, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद बाकी सेम है जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव नेगेटिव में पढ़ा था। लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन जाता है। तो करना क्या है, इंटरोगेटिव फार्मूले में आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है तो पहला फार्मूला बन जाएगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव फार्मूले में आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे स्टार्टिंग में लगा देना है तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इनका यूज कब कब करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपके सेंटेंस में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड दिया हो, जैसे लिखा है क्या, क्यों, क्यों, किसे, कैसे। हालांकि मैंने आपको वीडियो क्वेश्चन वर्ड का बनाया हुआ है और आई बटन में उसकी लिंक भी होगी। अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं तो आप देख लीजिएगा। तो अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड, बाकी पूरा सेंटेंस नॉर्मल हो, तो आपको पहला फार्मूला लगाना है। लेकिन आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी हो और नहीं भी लिखा हो तो आपको देखिए नॉट वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। क्या लिखा है, वह 2 घंटे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्या। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, व्हाट। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। किसके अकॉर्डिंग लगती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, तो वह, और यहाँ पे क्या है, लड़का है क्योंकि रहा है लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया था जब भी आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम हो तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। ठीक है, हम यहाँ पे लगा दिया हैज। तो व्हाट हैज, फिर सब्जेक्ट, तो वह को इंग्लिश में बोल देंगे ही। उसके बाद आपको वो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट बीन लगाना है तो हमने लगा दिया बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना को इंग्लिश में हम बोलते हैं टीच। टीच का हमको आईएनजी फॉर्म लगाना है क्योंकि देखिए क्या लिखा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं और एक और बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लगा देंगे टीच का आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। उसके बाद हमको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। तो क्या पढ़ा रहा है, क्या में तो आपको क्वेश्चन वर्ड ही आ गया, और किसे पढ़ा रहा है, तुम्हें। तो ये क्या आ गया, तुम्हें को इंग्लिश में हम बोलते हैं यू, तो यहाँ पे हमने लगा दिया यू। तो व्हाट हैज़ ही बीन टीचिंग यू। उसके बाद सेंस फॉर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 घंटे से, टाइम यहाँ पे हमको निश्चित नहीं है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और उसके बाद हमको क्या लगाना है, 2 घंटे से यानी 2 आवर्स। आवर्स पढ़ें या तो आवर्स पढ़ें, दोनों सेम है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का साइन मारेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए अगर आपको कहीं दिक्कत जाएगी, सिंस फार में जाएगी, तो देखो सिंस और फार के लिए मैंने प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाया है। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। प्रियांश 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यों भी आया, नहीं भी आया। मैंने क्या बताया था, जब दोनों आए, क्वेश्चन वर्ड भी आए और साथ में नहीं भी आए, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों की इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, तो हम लगा देंगे यहाँ व्हाई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, प्रियांश किसी का नाम, यहाँ पे हमको क्या लगाना है, हैज, हमने लगा दिया हैज। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, प्रियांश, तो हम लिख देंगे प्रियांश की स्पेलिंग। उसके बाद आपको
हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है, बीन। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, आना, आ रहा है यानी आना। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, बहुत सिंपल सा है। और कम का आईएनजी फॉर्म कमिंग। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप बनाते हो और लास्ट में ई है तो ई को हटाना है और आईएनजी ऐड कर देना है, ठीक है। ये आप नहीं गलती करना कभी भी, ठीक है, कि आप ई भी लिखा रहने दो फिर आईएनजी जोड़ो। उसके बाद कमिंग हो गया। अब अदर वर्ड, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। अदर वर्ड क्या है, स्कूल। स्कूल की हिंदी में हालांकि हम विद्यालय बोलते हैं तो मैंने स्कूल ही लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे, स्कूल। उसके बाद हमारा क्या बचा, 2 सप्ताह से, क्योंकि बाकी तो हमने लिख लिया। 2 सप्ताह लिखा हुआ है क्योंकि ये फिक्स्ड टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ भी हम फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद 2 वीक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम साइन बना देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, राजेश और राहुल 3 बजे से यहाँ क्यों रुके हुए हैं। ऐसे सेंटेंस मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हुआ है, हुए हैं। तो ये सेंटेंसेस भी कंटिन्यूस में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको टाइम दे दिया गया है, इस वजह से क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, अभी मैंने बताया, तो हमने यहाँ लिख देना है व्हाई। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखो राजेश भी है, राहुल भी है, 2 लोग हैं, 2 लोग यानी प्लूरल। अब प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हम हैव का यूज करते हैं, तो व्हाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोनों को लिखेंगे, राजेश एंड राहुल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव तो हमने यूज कर लिया, यहाँ पे हम लगा देंगे बीन। अब क्या करना है हमको, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, रुकना। रुकना यानी ठहरना की यहाँ बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, रुकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टे, और स्टे का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टेइंग। हमने लिख दिया स्टेइंग। उसके बाद क्या बच गया, यहाँ, तो यहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हियर। अब क्या करना है हमको, सिंस फॉर लगा के टाइम, सिंस फॉर 3 बजे। 3 बजे हम घड़ी में बता लेते हैं, इस वजह से क्या ये डिफिनिट टाइम है, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 3 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी आसानी तरीके से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखते आ रहे हो तो इनमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वीडियो आप यहीं पे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे मैं और अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको बताने वाला हूँ। चलिए और सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो आपको सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे कि मैं जल्दी से ही बनाऊँ, आराम से। आप भी बनाने की प्रैक्टिस करो अपने से। चलिए क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटेंस। तुम बहुत देर से टीवी पर कौन सा टीवी शो देख रहे हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, कौन सा। और कौन सा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच। तो हमने क्या लिख दिया, विच। और मैंने आपको बताया कि विच कभी भी अकेले नहीं आता, साथ में ऑब्जेक्ट को लेके आता है। कौन सा टीवी शो, ठीक है। तो अब टीवी शो को भी हम साथ में लिखेंगे, टीवी शो, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू के साथ आपको पता है हैव का यूज किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद लिखेंगे यू, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है, बीन। हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, देखना। जब भी हम टीवी देखने की बात करते हैं तो वॉच का यूज करते हैं, वॉच, WATCH। और उसका ING फॉर्म लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, वॉचिंग। अब क्या वॉचिंग की बात हो रही है भाई, टीवी शो, तो हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट के हम साथ लिख देते हैं विच के। उसके बाद बच गया हमारा टीवी पर, तो लिखेंगे ऑन टीवी। उसके बाद क्या बचा हमारा, बहुत देर से। अब ये टाइम लिखा हुआ है तो टाइम के पहले हमको क्या लगाना, सिंस फॉर। बहुत देर से, अ लॉन्ग टाइम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और उसके साथ क्या यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है, तो हम क्या लगा देंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी आसान था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाएं। क्या लिखा है, कई दिनों से आकाश में पंछी क्यों नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, आसानी से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन देखिए आपका सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, पंछी।
और पंछी एक से ज़्यादा हैं क्योंकि रहे हैं लिखा हुआ है, तो पंछी उड़ रहे हैं यानी प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ आपको क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हैव। तो व्हाई हैव। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पंछी यानी हम लिखेंगे बर्ड्स। बर्ड क्यों नहीं लिखेंगे, बर्ड्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, नहीं भी आया, देखो नहीं भी आया ना, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, बीन लगा देना है, ठीक है। तो व्हाई हैव बर्ड्स नॉट बीन। अब क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब उड़ना। उड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई। फ्लाई का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो फ्लाई में आईएनजी जोड़ देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, है क्या, नहीं है। क्या उड़ रहे हैं, नहीं पता चल रहा। अब आपको अदर वर्ड लगाना है, तो देखो अदर वर्ड क्या है, आकाश में। तो में को हम इंग्लिश में लिख देंगे इन, फिर लिखेंगे द, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्काई, तो इन द स्काई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो कई दिनों से टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम के पहले सेंस फॉर, कई दिन पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। और कई दिन यानी फॉर मेनी डेज, ठीक है। मेनी डेज की जगह आप सेवरल डेज भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, आधे घंटे से हमारा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। कौन, जब भी कौन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले इसको कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हु। उसके बाद को हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट नहीं दिया तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको सिंगुलर वाली यूज करना है, हैज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज बीन, तो हैज बीन का हैज लगा देंगे। तो हु हैज, फिर सब्जेक्ट जो कि नहीं है, उसके बाद आपको क्या करना है, बीन भी जोड़ देना है। तो हु हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट होता तो हैज और बीन के बीच में आता। उसके बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, खटखटाना। तो खटखटाना को इंग्लिश में बोलते हैं नॉक। नॉक का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा नॉकिंग, KNOCKING, नॉकिंग ऑन। अब उसके बाद आपको क्या लगाना है, दरवाज़ा, हमारा दरवाज़ा। तो हमारा दरवाज़ा को इंग्लिश में बोलते हैं, हमारा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आवर, और दरवाज़ा को बोलेंगे क्या, डोर। यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या बन गया कि हु हैज़ बीन नॉकिंग ऑन आवर डोर। अब आपका बच गया आधे घंटे से टाइम। टाइम के पहले देखो यहाँ पे आधे घंटे लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए क्या आप यूज करोगे, यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। और उसके बाद लिखोगे आधे घंटे को हाफ एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सेंटेंसेस मैंने जिस तरह से आपको अच्छे समझाए हैं, काफ़ी आसानी तरीके से समझाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, और मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।